नमस्कार मित्रों। हमारे शहर के नज़दीक एक छोटी सी नदी है। इसे काली बई के नाम से जानते हैं। इस नदी पर जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी। ये कपूरथला का नानक जी की तपस्थली कहा जाता है। इसके समीप ही उनकी बहन का गांव है सुल्तानपुर। ये देखिए नदी है। मित्रों, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ आज। सृष्टि और प्रकृति का संतुलन, मनुष्य और पशु पक्षियों की मित्रता। मित्रों, मैं जहाँ 40 साल से आ रहा हूँ, जहाँ मैं मछलियों को आटा डालता हूँ, जो भी मेरा औकात के अनुसार होता है वो मैं करता हूँ। साधना भी हमने यहीं पर की है। हमारा गुरु का भी यह तपोस्थान है, तो इसलिए हम इस धरती से जुड़े हुए हैं। आज मैंने क्या एक नया अनुभव किया। वैसे तो मित्रों, सभी को इस लॉकडाउन के हालात में ये जो बीमारी हमारे पूरे विश्व में जिसने डंका बजा रखा है, इसने लोगों को नए नए अनुभव कराए हैं। मित्रों, मनुष्य को सृष्टि के संतुलन के बारे में और मनुष्य के कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ अनुभव हुआ है। दोस्तों, आज मैंने देखा मछलियों को आटा डालने के उपरांत मेरे पास थोड़ा सा आटा डाला बचा था। उसको मैंने 2-4 कौवे थे पास में, तो उनको मैंने वो आटा डाला। तो परंतु देखते ही देखते क्या हुआ, वहाँ सैकड़े कौवे आ गए, जो मैंने 40 वर्ष के समय में मैंने आज तक कितने इकट्ठे कौवे नहीं देखे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का अर्थ यही है कि इस लॉकडाउन के हालात ने मनुष्य को जो तंगी आई है, कारोबार बंद होने की वजह से, उसका असर पशु पक्षियों पर भी पड़ा है। हम भोजन बनाते थे, बचा कुचा भोजन कूड़ेदान में डालते थे या बाहर फेंकते थे। वो किसी न किसी हालात में पशु पक्षियों तक पहुंच ही जाता था। लेकिन आज हम लोग उतना ही भोजन बनाते हैं जितना हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपना भोजन वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं हर इंसान को। मित्रों, इससे क्या हमें सबक लेना चाहिए कि पशु पक्षी भी भूखे हैं। इसका कारण ये है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। पशु पक्षी हमें शुद्ध वातावरण देते हैं। जो गंदगी हम नदियों में फेंकते हैं, जो कूड़ा हम जंगलों में फेंकते हैं, उस वेस्टेज को समाप्त करने में पशु पक्षियों का बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं कि भगवान ने भोजन पहले पशु पक्षियों का दिया था, लेकिन पशु पक्षियों ने कहा कि हम भोजन कैसे बनाएंगे। तो भगवान, मनुष्य के पास बुद्धि है, 2 हाथ हैं, आँखें हैं, दिमाग है, आप इनको ये भोजन दो, ये भोजन समय समय पर हमें अपना हिस्सा उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, लेकिन ऐसे हालात में हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। हर मनुष्य अपना कर्तव्य भूल चुका है। तो मेरी एक प्रार्थना है मित्रों आपसे। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के हालात में दिल्ली से बिहार तक, गुजरात से यूपी तक, दिल्ली से राजस्थान, जाने कौन की स्टेटों को लोग हज़ारों सैकड़ों मील पैदल सफ़र करते हुए, भूख प्यास, पानी नहीं, खाने को कुछ नहीं, वो कैसे पहुँचे, कैसे नहीं पहुँचे, ये वाद विवाद का विषय है। मित्रों, मेरा कहने का अर्थ यही है कि हम प्रकृति के संदेश को पहुँचे,
जब भी किसी अक्षर के पास बिंदी लग जाती है, शून्य लग जाता है, तो उस अक्षर की गिनती पूरी हो जाती है। मित्रों, ये 20वीं सदी जो है ये अंक पूर्ण सदी है। इसके शुरू में ही आपको बहुत कुछ देखने में मिला था, लेकिन हमें वो प्रांतों तक घटनाएं थी, कुछ देशों तक घटनाएं थी, तो हमें उसका जो था अधिक महसूस नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जिस हालात ने पूरे विश्व को एक ही कतार में लाकर खड़े कर दिया है, हर मनुष्य, हर कंट्री, हर व्यक्ति सोचने को मजबूर हो चुका है कि इस संसार का बनेगा क्या। मित्रों, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। मेरी एक प्रार्थना है सभी से कि मित्रों, जो स्रोत होता था हमारा कुएं का, हैंडपंप का, जिससे प्राकृतिक तरीके से पानी आता था, वो स्रोत जहाँ जहाँ पर है उन्हें संभालने का प्रयास करें। बहुत सी स्टेटों में कुएं हैं, उनको संभालिए। जहाँ जहाँ पर हैंडपंप है उसको संभालिए। ये इंडिकेशन है प्रकृति की, ये सृष्टि कुछ भी कर सकती है। अगर सृष्टि 2 या 3 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दे तो सोचिए क्या बनेगा। पूरे संसार में पशु पक्षी मनुष्य सब लोगों की सांस बंद हो जाएगी। करोड़ों लोग कुछ ही सेकंडों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, पानी के स्रोत संभालते हुए आप सड़कों के किनारे फलों के वृक्ष लगाइए। इस वाद विवाद में मत पड़िए, वो वृक्ष का क्या होगा, उससे फल कौन तोड़ता है, कौन खाता है, उसकी खुशहाली होगी या नहीं होगी। कम से कम आप वृक्ष को उतना पाल दीजिए जहाँ तक वो स्वयं पानी लेने के काबिल हो जाए। जब कोई भी वृक्ष थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो वो ज़मीन से अपने आप स्वयं पानी लेना स्टार्ट कर देता है। तो उस वृक्ष को आप पालिए उतनी देर तक जब वो स्वयं ना चल पड़े। दूसरा, नदियों के किनारे जहाँ जहाँ जल के स्रोत हैं, छोटे सरोवर हैं, पहाड़ों में छोटे कुएं हैं, और नदियों के साथ साथ छोटी छोटी नहरें हैं। मित्रों, हमें सावधान होना पड़ेगा। ये हमें सृष्टि ने छोटा सा एक अभ्यास कराया है। जो रिलीजन लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो जब साधना करते हैं तो उन्हें ऐसे अनुभव होते हैं जो बताने योग्य नहीं होते। आम मनुष्य उसको ना तो सुनना चाहता है, अगर सुन ले तो उसको मानना नहीं चाहता, मान लेते उसको वो बात समझ ही हंसोत्पादी ये घटनाएं होती, इस किसी को समझ नहीं आती। मेरी प्रार्थना है कि मित्रों, मनुष्य अपना कर्तव्य पहचाने। मनुष्य को भगवान ने बहुत से साधनों के लिए इस पृथ्वी पर पैदा किया था, लेकिन मनुष्य अपने स्वयं के झंझट में फंसकर रह गया है। पैसा कमाना, पैसा बर्बाद करना, बैंकों में पैसा सड़ा सड़ा ऐसे ही मर जाना, वो पैसा किसी के काम ना आना, उस पैसे के कारण परिवार में झगड़े पैदा होने। और ये जो धन है, लक्ष्मी भगवान विष्णु इसलिए हमें उपलब्ध कराता है कि हम इस लक्ष्मी का सदुपयोग करें और दूसरों तक इस लक्ष्मी का जो है फ़ायदा पहुँचाएं। क्योंकि धन जो होता है ये बांटने के लिए होता है। भोजन जो होता है वो हमें खाने के उपरांत बाकी का भोजन दूसरों में बांट देना चाहिए। हे मित्रों, इस छोटे से अभ्यास को हम लोगों से बांटें तो हम प्रकृति का संदेश समझते हुए लोगों तक ये पूरी बात अपने पहुंचाने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।